सर आड़तियों में रोष है, ज्ञापन भी दिया गया सरकार के नाम, डीसी से भी मिले थे, तो क्या कुछ मुख्य मांगे हैं सर? फसल सीजन सिर पे है, आड़ती परेशान है, काम बंद करने की चेतावनी दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल क्या है कि देखो, वैसे तो सब व्यापारी वर्ग एक आदमी भाजपा के साथ था, है और रहेगा। एक वोट भाजपा को दिया, लेकिन जब रोजी रोटी का सवाल आता है ना, तो देखो अपनी कोई पीड़ाएँ होती हैं, घर का भी कोई बच्चा होता है, वो भी माँ बाप के आगे रोता है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्याएं जिला करनाल की सभी मंडियों को ये आ रही है कि जो हमारा धान का सीजन गया है, जो जीरी हमने बेची है, उसकी आड़त अभी तक हमारे खाते में नहीं आई, जिससे कि क्या है कि सभी तरह के लोग हैं, कोई छोटे भी हैं भाई, बड़े भी हैं भाई। जब हमारा मजदूरी मेहनताना ही नहीं आएगा तो हम कैसे गुजर बसर करेंगे? एक तो समस्या सबसे बड़ी मेजर हमारी ये थी कि हमारी जो मजदूरी है, जो हमारी आड़त है, जो विगत ये जीरी के सीजन की है, वो तुरंत हमारे खाते में डाली जाए। और एक बहुत भयंकर समस्या जो मुँह बाए खड़ी है सभी मंडियों में, 5-4 दिन में कणक आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक सरकार का बारदाना नहीं आया खाली, जिसमें कि किसान की गेहूं की तुलाई होगी। अब बिना बारदाने के तुलाई कैसे हो सकती है संभव? ये बताओ। तो हम कल माननीय उपायुक्त महोदया को यही ज्ञापन देने के लिए गए थे कि तुरंत 1-2 दिन के अंदर ही बारदाने की जो स्थिति स्पष्ट करें और जल्दी से जल्दी सभी अनाज मंडियों में बारदाना प्रोवाइड कराएं, ताकि गेहूं सीजन का काम बिल्कुल स्मूथली और सुचारू रूप से चल सके। हम तो प्रशासन के सहयोगी हैं, हम तो बहुत तनख्वाह लेके काम करते हैं अधिकारी, तो हम तो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। और प्रशासन का सहयोग करने के लिए हमें सूचित कराना पड़ा कि ये बहुत विकराल रूप ले सकता है अगर बारदाना समय पर नहीं आया। तो ऐसी अनेकों अनेक समस्याएं हमारी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने भी देखा होगा, आप भी पत्रकार हैं, त्रावड़ी के ही हैं, यहाँ पर बहुत भयंकर जाम लग जाता है। अनाज मंडी के 5 गेट हैं, तो यहाँ जितने भी आसपास का एरिया है, सारे जो है परेशान होती हैं, आम नागरिक, आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बच्चे, स्कूल के बच्चे बसों में गर्मी का टाइम में फंस जाते हैं, बसों में जाम के अंदर 2-2 घंटे, 2.5 घंटे जाम में फंसे रहते हैं बच्चे। मैंने देखे हैं, गर्मी में बच्चे चिल्ला रहे थे, मैं खुद वहाँ पानी की बोतलें दे के आया बच्चों को। तो ये मेरी माननीय एसपी साहब से डिमांड है कि यहाँ पर पुलिस का स्थायी रूप से प्रबंध किया जाए गेहूं के सीजन में, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था पुलिसकर्मी सुचारू रूप से चलाएं, आम जन को कोई असुविधा न होए, स्कूल के बच्चे टाइम से अपने स्कूल आएँ, टाइम से स्कूल जाएं। तो ये मैं कल लेटर भी दे के आया हूँ आड़तिया स्टेशन त्रावड़ी की तरफ से माननीय अपने पुलिस अधीक्षक जी को। और भी कई जैसे समस्याएं हैं हमारी। एक तो हमारी मंडी बहुत छोटी पड़ गई है, 8-10 दिन का ये सीजन होता है। पहले क्या था, पहले हाथ से कटाई होती थी कणक की, अब मशीनी युग आ गया है, तो मशीन से काम होने के कारण 8-10 दिन में सारी कणक आ जाती है, तो हमारी मंडी छोटी पड़ जाती है। तो इस वजह से हमारा एक यहाँ पे सगा सेंटर है, सगा के यहाँ पर लगभग 40 आड़ती हैं, सगा और शामली गांव के, और लगभग उनका 2.5-3 लाख कट्टा गेहूँ का आता है। अगर सगा और शामली के आड़तियों के वहाँ बाकायदा लाइसेंस भी बने हुए हैं, वो त्रावड़ी मंडी के भी आड़ती हैं और सगा मंडी और शामली के भी आड़ती हैं। तो अगर सगा मंडी में कणक कराई जाए 2.5-3 लाख कट्टा, तो हमारी यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम नहीं आएगी मंडी में, और किसान को अपनी कणक बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथली यहाँ काम चलेगा। तो मेरा आज वैसे डीसी साहब से हमारी मीटिंग भी है 2:30 बजे, मैं वहाँ भी ये डिमांड रखूँगा कि हमारे को सगा मंडी जैसे सेंटर पहले चलते थे, ऐसी अब की बार भी चलें, ताकि अब की बार हमें गेहूँ सीजन में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और एक यहाँ पर मार्केट कमेटी त्रावड़ी के अंदर बिल्कुल स्टाफ न है नहीं, कोई मतलब कहीं कोई काम चला जाए, सेक्रेटरी तो मिलता ही नहीं, और कोई काम चला जाए अगजी हमारी तो ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ पर डीसी साहब से आज मैं ये डिमांड रखूँगा कि यहाँ प्रॉपर जो है स्टाफ की व्यवस्था की जाए,
गेहूं का कणक का सीजन हमारे सिर के ऊपर खड़ा है, अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से पूछते हैं, कहता है जी मेरे पास तो स्टाफ ही नहीं है। भाई स्टाफ कौन लाएगा, इतना अमीर महकमा आपका मार्केटिंग बोर्ड, आप स्टाफ लेके आओ। बिना स्टाफ के कैसे काम चलेगा। अब 6 बजे से लेकर 6 बजे तक गेट पास कटते हैं और मान लो 7 बजे स्टाफ आएगा, इतनी देर में तो किसान जो हंगामा कर देंगे। तो ऐसी कई प्रमुख मांगे हैं जो कि मैं आज उपायुक्त महोदय के सामने रखूँगा। और एक सबसे प्रमुख हमारी जो मांग है दुकान नंबर 94 से 133 के लाइसेंसों की, वो जो है ना किसी अधिकारी द्वारा उसका बूथ का नाम दे दिया उसको, जबकि वो बूथ नहीं है। उसका दुकान का साइज़ केवल छोटा है, 15 बाई 37.5 का साइज़ है, उस पर लाइसेंस बनने में कोई परेशानी नहीं है। तो ये मांग मैंने माननीय जो है ना कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी के पास भी रखी हुई है, उनके नोटिस में सारी चीज़ है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम एक ज्ञापन दे के आएंगे इस बारे में। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार आने वाले जो लाइसेंस हैं, इन आड़ती भाइयों को किसी प्रकार की लाइसेंस बनवाने में दिक्कत नहीं आएगी। और भी एक इक्का दुक्का जो मांगे हैं वो छुटपुट मांगे हैं, कोई जैसे शॉर्टेज की है, भाई ट्रांसपोर्टर टाइम से अपना माल उठा ले तो आड़ती की शॉर्टेज नहीं आती। 72 घंटे की हमारी जिम्मेवारी है। 72 घंटे के बाद उपायुक्त महोदय से आज मैं डिमांड रखूँगा कि जो शॉर्टेज आए वो ट्रांसपोर्ट से काटी जाए, ट्रांसपोर्टर से काटी जाए। उसका कसूर है, उसने माल नहीं उठाया, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। हमारा तो किसान माल के तोल के चला गया, 72 घंटे तक हम उसका पैरा देते हैं। उसके बाद जो भी शॉर्टेज आए आड़ती से ना काट के ट्रांसपोर्टर से काटी जाए। तो ऐसी कई डिमांडें हैं जो आज जो है ना मैं उपायुक्त महोदय से रखने जा रहा हूँ। और बाकी तो ये जैसे कि हमारा एक ही वाटर टैंक है यहाँ त्रावड़ी में, अगर वो बाई चांस ख़राब हो जाता है, यहाँ 10,000 आदमी काम करते हैं, लेबर के, आड़ती, मुनीम, अगर एक बाई चांस ख़राब हो जाता है तो 2 से पहले एक ख़राब हो चुका है, तो तुरंत प्रभाव से और दूसरा वाटर टैंक चालू कराया जाए, ताकि ये बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है। पानी के बगैर कोई सांस भी नहीं ले सकता, तो पानी की कोई समस्या ना आए। अनेक और भी छोटी छोटी समस्याएं हैं। आज मैं सारा उपायुक्त महोदय ने आज बुलाया है, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि सीजन से पहले उन्होंने अनाज मंडियों के प्रधानों को बुलाया, सभी अधिकारी वहां पर होंगे। तो आज मैं सारी डिमांड जो भी हमारी मंडी की हैं रखकर और अपने आड़ती भाइयों को काम में कोई दिक्कत ना आए ये प्रयास करूँगा और सारी डिमांडें वहाँ रखूँगा।